नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा 6, 7, 8, विषय हिंदी व्याकरण, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम: बच्चे गद्य या पद्य को पढ़कर लेखन द्वारा रचना में निहित भाव या विचार को अपने अनुभवों के साथ स्पष्ट करते हैं। सहमति या असहमति पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे विभिन्न विषयों एवं उद्देश्यों के लिए लिखते समय शब्द विन्यास, विराम चिन्ह, क्रिया, समास, संधि, कारक, अलंकार आदि का समुचित प्रयोग करते हैं। प्रकरण: अलंकार, सहायक सामग्री, शामपट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं: शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों, महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? दूसरा, आभूषण या गहने को संस्कृत में क्या कहते हैं? जिस प्रकार महिलाएं आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य कौन करता है? यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। शिक्षक शामपट पर अलंकार की परिभाषा तथा भेदों के नाम लिखकर उन्हें उदाहरण सहित छात्रों को समझाएंगे। शामपट कार्य: काव्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार: एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार: जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए पर उनके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादक ता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। श्लेष अलंकार: जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए जल है। उपमा अलंकार: जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है। रूपक अलंकार: जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुणों की समानता के आधार पर दोनों को एक बना दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें भगवान के चरणों और कमल दो अलग अलग वस्तुओं को एक बना दिया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार: जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। उत्प्रेक्षा अलंकार: जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मनहु, मानो, जानो, जनु, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि उसकाल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानव शब्द आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से शामपट से देखकर अलंकार की परिभाषा एवं भेदों को लिखने के लिए कहेंगे तथा उन्हें
दोहराने के लिए कहेंगे। प्रदत्त गृह कार्य, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखो। पहला, काली घटा का घमंड घटा, बरसत बारिद बूंद। तीसरा, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। चौथा है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पांचवा है, पीपर पात सरिस मन डोला। छात्र उपयुक्त वाक्यों में उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार का नाम छाट कर लिखेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।